योग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। उन्हीं प्रणब में सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हमारा जो इसमें विषय चल रहा था, आदिनाथ भगवान जिन्होंने जिनकी कथा हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने ज्ञान को हासिल किया। केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था उनकी तपस्या के 1000 वर्ष के पश्चात। 1000 वर्ष तक तपस्या करी और फिर केवल ज्ञान हो गया तो क्या तपस्या बंद हो गई? है ना। मतलब तपस्या कुछ एक प्रोसेस है और केवल ज्ञान होने के बाद कुछ और प्रोसेस है। ये बात हमें समझ में आ रही है। क्योंकि तपस्या किसके लिए करी थी? कि अपने घातिया कर्म को काटने के लिए। ठीक है ना। अब क्योंकि घातिया कर्म कट चुके हैं, अब उस तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अब तो सिर्फ जितना आयु कर्म बचा है उतना बिताना है। कोई नया कर्म नहीं बंधेगा घातिया कर्म। ठीक है ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि शुभ कर्म नहीं बंध रहे, शुभ कर्म अभी भी बंध रहे हैं। जब तक कि बाकी के मतलब कर्म नहीं बंध रहे हैं, सॉरी। उनको अब कर्म नहीं बंध रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कषाय नहीं है। कर्म बंधता है तो अपने कषायों योग और कषाय से बंधता है। ठीक है। कर्म आश्रव तो होगा लेकिन बंधेगा नहीं। ठीक है ना। अब जब बंधेगा नहीं तो ऐसे कोई उन्हें तपस्या की जरूरत नहीं है। लास्ट में टुवर्ड्स द एंड जब उम्र पूरी होने को होगी, आयु पूरी होने को होगी, तब वो फिर से अपने दो जो लास्ट के शुक्ल ध्यान है वो लगाएंगे और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो अभी इसके बीच में क्या होगा? तो हमने देखा कि जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका शरीर 5000 धनुष ऊपर आकाश में अवस्थित हो गया। इतना हल्का कह लीजिए, जो भी है एकदम से ये प्रोसेस है। ठीक। और फिर वहां पर समोशरण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करते हैं। कुबेर भी एक देव है ना, जो कि लक्ष्मी के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक। सारी जो वैभव है सारा कुबेर ही संभालते हैं। ठीक। तो वो रचना कर देते हैं। तो हमें क्या बताया गया कि 3 कार्य एक साथ घटित होते हैं। भरत चक्रवर्ती जो हैं, भरत जो कि उनके पिता को केवल ज्ञान हो गया, एक उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और तीसरा उनके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। तो उन्होंने 3 कार्य हुए, 3 पुरुषार्थ थे। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। तो उन्होंने धर्म को महत्व दिया और वो सीधा अपने आदिनाथ भगवान के समो शरण में उनके दर्शन के लिए पहुंचे। तो वहां पर उनका बहुत सुंदर वर्णन दिखाया किस तरह से समो शरण की रचना थी। है ना। और पूरा समो शरण जब वो और अंदर पहुंचे, जो 8वीं भूमि है जहां पर गंधकुटी की रचना हुई है, वहां भगवान विराजित हैं। ठीक है ना। तो वहां पर उसके चारों ओर 12 सभाएं लगी हैं। सब अपने अपने कोठों में या अपने अपने सेक्शंस में बैठे हैं। ठीक है। तो 12 सभाओं से घिरी गंधकुटी इस समवशरण वलय पुष्प की कर्णिका सी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तो गोल पुष्प है और ये जैसे उसकी कर्णिका, कर्णिका जो फूल के बीच में एक पराग कण होता है ना, उस टाइप की लग रही है।
जिसके भीतर द्वारपालों ने परेश प्रवेश कराया। भूल गया हूं कि मैं कौन हूं, कहाँ से कहाँ आ गया हूं। प्रथम पीठिका पर पहुंचकर, तो वहां पर क्या है, तीन पीठिकाएं हैं, एक दो तीन। पहली पर धर्म चक्र घूमता रहता है, जो भगवान के धर्म तीर्थ का परिचायक होता है। ठीक। और सेकंड पर ध्वजाएं लगी रहती हैं। और थर्ड पर भगवान का सिंहासन, जो अष्ट प्रातिहार्य है, वो भगवान का वहां पर क्रिएट हो जाता है विद ऑल द अष्ट प्रातिहार्य। जो वृक्ष है, अशोक वृक्ष आदि सारे जो हैं वो गंधकुटी की तीसरी कटनी पर होते हैं। ठीक। गंधकुटी के बीच सिंहासन के कुछ ऊपर देख रहा हूं। कौन देख रहा है? भरत। ठीक है ना। ऑल द वे अंदर पहुंच गए। देख रहा हूं, वह नग्न तन राजा वृषभ, और महाराज वृषभ से भी कुछ अद्भुत हो गया यह रंग रूप। शरीर वही है ना। उन्होंने पहले भी दर्शन किए थे। जब आपको जानकारी हो, जब राजा श्रेयांश के घर आहार हुए, तो भरत चक्रवर्ती भी, भरत राजा भरत भी वहां पहुंचे थे, है ना। तो उनको मुनि वेश में भी देखा है। लेकिन आज उनका ये रूप कुछ अलग है। कोटि कोटि सूर्य चंद्रों की आभा से अधिक दीप्तमान यह भासुर देह, भासुर मतलब चमकती हुई देह, प्रकाशमान देह सारे परिसर को कांचनमय कर रही है। ठीक। तीर्थंकर को केवल ज्ञान होना, उनका तीर्थंकरत्व प्रकट होना, है ना, सबसे उत्कृष्ट लक्ष्मी को बता रहा होता है। सबसे अद्भुत घटना उस समय की, जो पहले कभी नहीं घटी थी। ठीक है ना। इससे पहले कोई तीर्थंकर हुए ही नहीं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से 18, कितना, 84,000 माइनस 84,000 निकाल दो। बाकी जो पूरा टाइम, उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर में और तीर्थंकर हुए। उसके बाद कोई तीर्थंकर, फिर अगली पूरा समय निकाल दो चतुर्थ काल तक का। राइट। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का, तो इतने लंबे समय तक कोई तीर्थंकर नहीं था भरत क्षेत्र में। तो ये पहले तीर्थंकर हुए, और उनके समौशरण की रचना होना, है ना, ये सब सब कुछ सबके लिए बड़ा अद्भुत था। अनायास घुटने जमीन पर टिक गए, आंखों से हर्ष अश्रु बह निकले, और स्तुति के स्वरों में प्रभु की गौरवता का तनिक वर्णन कर वह अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही भरत पहुंचे वहां पर, तो तभी सहज प्रभु की दिव्य ध्वनि अतिशय गंभीर तत्व का विस्फोटन करती हुई, प्रतिवादियों के मान खंडन की धारा रूप अनेक भाषा उपभाषाओं में परिणत होती हुई अविरल निस्पंद ओष्ठ से प्रस्फुटित हुई। ठीक। तो अगेन ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। लोग पहुंचे वहां पर उपदेश सुनने के लिए, लेकिन दिव्य ध्वनि कब शुरू हुई? जब भरत पहुंचे। ठीक। अभी तक उनका कोई गणधर भी नहीं है, लेकिन भरत के पहुंचने पर उनकी दिव्य ध्वनि स्टार्ट हो गई, उपदेश शुरू हो गया। आज प्रथम बार इस भूतल को धर्म अमृत से संचित किया गया, है ना। मुरझाई हुई सुप्त चेतनाएं जागृत होने लगी। यह धर्म वृष्टि भव्य जीवों के पुण्य का सुफल है, या तीर्थंकरत्व का, या विश्व कल्याण की भावना से उद्भूत भगवान का प्रयास है। ठीक है। तो ये कहना मुश्किल है कि वहां पर उपस्थित जो पुण्यवान जीव हैं, उनकी वजह से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, या भगवान के अंदर विश्व कल्याण की भावना थी, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है। ठीक है ना। कहना कठिन है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का यह खेल अनोखा है। निमित्त नैमित्तिक मतलब निमित्त किसके कारण, नैमित्तिक क्या होना। ठीक है। क्या हुआ, किसके कारण हुआ, कहना मुश्किल है। कौन इसमें कारण और कौन इसमें कार्य हुआ, कहना मुश्किल है। उपादान अपनी निजी शक्ति है, और निमित्त शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम। उपादान शक्ति सब में है। लेट से हम मान के चले सब भव्य हैं, सबके अंदर मोक्ष पाने की शक्ति है। लेकिन जब तक निमित्त नहीं मिलेंगे, ये चीज इष्टोपदेश में भी बड़े अच्छे से क्लियरली बताई है
कि उपादान शक्ति से ही कार्य होगा, लेकिन उसके लिए निमित्त जो है, योग्य निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल का मिलना जरूरी है। तो उसके बिना अगर नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है कि निमित्त जो है शक्ति की जागरण के लिए एक माध्यम है, मीडियम है। कार्य तो उपादान में होता है, उपादान ही करता है, पर निमित्त की अनिवार्यता के साथ। कितनी बड़ी बात कह दी, ताकि उपादान के अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि मैं ही करने वाला, तुम मेरा क्या कर सकते हो, मैं जब चाहूं मोक्ष पालू। समझ रहे हैं? कोई ऐसा ना कह दे कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं खुद ही करने वाला। इनफैक्ट कई बार हम एक पूजा की लाइन पढ़ते हैं, निज में निज की शक्ति ज्वाला, ना राग द्वेष प्रगटाए, समथिंग लाइक दैट, एक पूजा की लाइन आती है। वो पढ़ने में ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि यहाँ पर हम अपनी ही तारीफ इतनी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर तो भगवान के गुणगान होने चाहिए थे। हम अपनी अंदर ही अपनी शक्ति को भगवान के सामने बता रहे हैं। क्या भगवान को नहीं मालूम कि हम शक्ति है ना? तो हमें थोड़ा सा ऐसे शब्दों का चयन रखना चाहिए ताकि अपना अहंकार नीचा रह सके। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि निमित्त की समीचीन महिमा तो वह उपादान ही समझता है जो वास्तव में आसन्न भव्य है। आसन्न भव्य मतलब निकट भव्य, यानी जिसका कि मोक्ष होने वाला है, वही निमित्त की समीचीन महिमा, कि उसके बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है ना? जब इस तरह का समर्पण भाव आता है, दूसरे को क्रेडिट देने का मन होता है, तब समझिएगा कि हमारा काल लब्धि आ गई है। ठीक है ना? अगर हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, इसका मतलब अभी काल लब्धि नहीं आई है। ठीक, तो कहा कि निमित्त की समीचीन महिमा तो वह उपादान ही समझता है जो वास्तव में आसन्न भव्य है। अपनी शक्ति को स्वयं स्पर्शित करता है, किंतु निमित्त को देखकर भाव विभोर हो जाता है। ठीक है ना? अंदर में समझ में आ रहा है कि उसके अंदर ही कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी निमित्त को देखकर भाव विभोर हो जाता है ना? तभी इसीलिए भगवान जिनेन्द्र प्रतिमा को सम्यक दर्शन का कारण बताया है। ठीक है ना? कि सम्यक दर्शन तो खुद में प्रकट होना है, लेकिन भगवान की प्रतिमा क्या है? निमित्त बन गई। ठीक है ना? तो इसलिए ये तो पता है कि सम्यक दर्शन होगा तो मेरे ही अंदर होगा, रत्नत्रय होगा तो मेरे ही अंदर होगा, मोक्ष होगा तो मेरे ही अंदर होगा। ठीक है ना? लेकिन जब भी होगा तो निमित्त कोई ना कोई बनेगा। ठीक है ना? भले ही कह दिया जाता है कि दो तरीके बताए जाते हैं सम्यक दर्शन के, अधिगमज और निसर्गज। ठीक है? अधिगम होता है उपदेश द्वारा, कि उपदेश होगा, देशना होगी, तो सम्यक दर्शन होगा। और एक निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वयं हो जाना। ठीक है ना? जाति स्मरण हो गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ठीक है ना? जाति स्मरण को भी सम्यक दर्शन का कारण बता दिया। लेकिन उसमें भी कारण जो है वो कहीं ना कहीं अधिगम ही होता है, कि उसने पास्ट की लाइफ में ये सब कुछ पहले पढ़ रखा है या जान रखा है, तब जाके तो उसे जाति स्मरण से अपनी पहचान होती है। ठीक है? तो तब भी ये मत मानिए कि स्वयं के द्वारा मैं स्वयं को पालूंगा, मेरे को निमित्त की क्या जरूरत। निमित्त के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। ठीक है? वो अलग बात है कि जब काल लब्धि आती है तो निमित्त भी मिल जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि काल काल लब्धि कब आई है। तो इसलिए अपने को हमेशा एक्टिवेट रखना और अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना। जो सामने आ जाए उसको अपनी तरफ से निमित्त मानना, कि क्या पता ये मेरे लिए निमित्त हो। है ना? तभी तो अपनी शक्ति को स्वयं स्पर्शित करता है, किंतु निमित्त को देखकर भाव विभोर हो जाता है। तभी तो वह अहंकृति के प्रस्तरों को चूर्ण चूर्ण कर आत्मा के मृदिम लोच उत्पन्न कर अहम सो अहम की कृति आकृति को निर्विकार अनुभव करता है। ठीक है? अहंकार जाएगा तो आत्मा में क्या प्रकट होगा? कि जो भगवान है वह मैं हूं। अहम सो अहम, मैं वह हूं।
की कृति आकृति को निर्विकार अनुभव करता है ना। उसका कोई आकार तो है नहीं, वो तो इनविजिबल है ना। तो इसलिए अंदर में निर्विकार अनुभव करता है, अन्यथा अपने को सिद्ध स्वरूप समझकर अहंकार में अंधे हो अहित कर जाता है। ठीक है। तो मोस्टली जो ये समझे कि मैं तो ऑलरेडी सिद्ध स्वरूपी हूं, है ना, तो और बस उसी की रटन लगाता रहे, तो क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार सामने आ ही जाएगा। उसके अंदर जो समर्पण भाव होना चाहिए, उसके अंदर सामने वाला निमित्त है, ये बात मैटर ही नहीं करेगी, उपादान उपादान की बात करता रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि सिद्ध स्वरूप समझकर अहंकार में अंधे हो अहित कर जाता है। कृतज्ञता के स्वर उसी मुख से फूटते हैं जो अपने को संसार के तीर पे खड़ा दिखता है। कृतज्ञता मतलब दूसरे का उपकार मानना, है ना, गुरु का उपकार मानना, देव शास्त्र गुरु का उपकार जो माने, राइट, समझिए उसके अंदर समर्पण आ गया। इसका मतलब क्या है? हो सकता है वह पर्सन आसन्न भव्य हो, नेवर नो, है ना। समाधि मरण के भाव किसके आते हैं? जिसके अंदर कृतज्ञता हो, उसी के अंदर सबको क्षमा करने के भाव, सबके सबने मेरे ऊपर कल्याण किया, सबका मेरी इस यात्रा में जो भी जिसने भी मेरा कल्याण किया या मेरे लिए सहयोगी बना, उन सबका धन्यवाद करने के भाव हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी में अकड़ ही रहे तो, अहंकार रहे तो, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, है ना, मुझे उसको छोड़कर बाकी सबसे क्षमा, मैंने किसी का दुख पहुंचाया हो उसके लिए क्षमा, लेकिन उसको फलाने को नहीं माफ कर सकता, उसने तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ठीक है ना। तो इस तरह के भाव नहीं, कभी कल्याण नहीं कर सकते। यह विनय के भाव कृतज्ञता के गुण उपादान को कमजोर नहीं बलजोर बनाते हैं। कि अगर किसी को अपने अंदर ह्यूमिलिटी दिख रही है, भाई हम क्या करने वाले किसी का, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, ठीक है ना। ये क्या है? विनय के भाव। दूसरे ने कर दिया तो बहुत बड़ी बात माने, और खुद ने कर दिया तो क्या हो गया, है ना। तो इस तरह का भाव क्या है? ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि बलजोर बनाते हैं। क्या है? उपादान को और स्ट्रांग बनाते हैं इस तरह के भाव। निश्चय नय के दृष्टा का व्यवहार इतना कोमल होता है कि मित्र तो दूर शत्रु को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो निश्चय नय में रहना चाहे तो रहे, जो कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा बनकर रहो, ठीक है ना। जैसा कि हम शांति पथ प्रदर्शन में भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान धारा, राइट। तो ज्ञान धारा में रहने वाला, उसका व्यवहार इतना कोमल होगा, कोमल मतलब सरल, उसके लिए फिर मित्र शत्रु में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, है ना। क्योंकि वो तो सबको जान रहा देख रहा है, तो वो सामने वाले की कषाय को भी सिर्फ देख और जान रहा है। उसके लिए कोई उसके अंदर ये भाव नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे को, ठीक है ना। तो व्यवहार इतना कोमल होता है कि मित्र तो दूर शत्रु को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता। 12 सभा में कितने ही तद्भव मोक्षगामी जीव बैठे हैं, कितनों ने इस ध्वनि से अपनी कुंडली को जागृत किया, कितने ही इस नाद में मिथ्यात्व की शाश्वत सत्ता को मिटाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर गए। कहने का मतलब असंख्यात जीव होते हैं 12 सभा में, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ही लिमिटेड से लोग, असंख्यात जीव बोला है ना। तो असंख्यात जीव का मतलब क्या होता है? जिनकी, जिनको गिनना, संख्यात से बड़ी संख्या असंख्यात की होती है, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। और फिर आदिनाथ भगवान का तो समोशरण कितने समय तक लगा? 1 लाख पूर्व माइनस 1000 वर्ष, ठीक है ना। तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक उनका समोशरण लगता रहा। तो समझ सकते हैं कि कितने जीव उस समय पर अपना कल्याण कर गए होंगे, कितने ही छायिक दृष्टि को उपलब्ध हुए, कितने ही इस भावना से ओतप्रोत हुए कि हम भी आगामी समय में भव्य जीवों को सतपथ बताएं, कितने ही उस आभा में अपने भवों को देख सावधान हुए, है ना। ऐसा भी कहता है ना
कि भगवान के भावमंडल की ओर देखो तो पास्ट के 3 भाव, फ्यूचर के 3 भाव और एक करंट का, तो 7 भावों को विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि दिखने लगते हैं अगर चाहे तो। ठीक है। तो अगर किसी को दिख रहे हैं वो क्या करके आया है या क्या करने वाला है, तो अपने आप को, प्रेजेंट को संभाल सकता है। कितने ही श्रावक धर्म को सुन उसको आचरित करने का संकल्प लिए। कितने ही श्रावक धर्म को सुन उसको आचरित मतलब अपने आचरण में लाने का, यानी गृहस्थ धर्म में संकल्पित हुए। कितने ही शक्ति अनुसार नियम संयम में स्वतः बंध गए। मनुष्य तो दूर रहे, पशु पक्षी भी इस उपलब्धि से पीछे नहीं रहे। है ना, पहली बार जैसे धर्म की वर्षा हो रही थी, 1000 साल तक भगवान बोले नहीं। है ना, तो सोचिए, तो लोग भी तो वेट कर रहे होंगे ना। ये अलग बात है कि उस समय पर लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी। है ना, 1000 वर्ष शायद ही उनके लिए कुछ मैटर करता होगा, लेकिन फिर भी वेट तो वेट ही है। राइट। बाहुबली स्वामी को सिर्फ 1 वर्ष में इस केवल ज्ञान हो गया, तो उनका तो एक तरह से कहेंगे कि आंख पलक झपकते ही हो गया। लेकिन समय तो समय है ना। तो 1000 वर्ष तक कुछ भी उन्हें सुनने नहीं मिला, तो जब सुनने मिल रहा है तो एकदम से काया पलट हो रही है। ठीक है ना, तो मनुष्य तो दूर रहे, पशु पक्षी भी इस उपलब्धि से पीछे नहीं रहे। संयमा संयम को चंचल मरकट और कुक्कुट भी प्राप्त किए। मतलब पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लिया वहां पर जो कुछ पशु पक्षी थे उन्होंने। सम्यक दर्शन से अछूता तो कोई नहीं बचा, क्योंकि सभी संगी थे, समनस्क थे। असंगी तो अभव्यों के समान उस परिसर में नहीं पहुंच पाते। जो कहते हैं कि गंध कुटी तक सिर्फ भव्य जीव ही पहुंच पाता है। ठीक है ना, जो भव्य होंगे और वहां जाकर सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ऐसा भी कई कई जगहों पर पढ़ने में आता है। यहाँ पर भी वही लिखा है कि मिथ्या स्वभाव वहां पहुंचते पहुंचते सीधा हो जाता है। मिथ्या मतलब उल्टा, तो उसका ऑपोजिट सीधा, यानी सम्यक दर्शन। निमित्त की इस अनुपम देन से सकल निकट भव्य एक टक प्रभु को देखते हुए आनंदित हैं, उपशांत हैं और सोच रहे हैं कि इस पवित्र आत्मा का अपने ऊपर यह उपकार छायिक है। नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति के निमित्त से यह धर्म देशना हुई, क्योंकि यह तो बद्ध तीर्थकृत कर्म के उदय का फल है, और तीर्थकृत कर्म का बंध किसी एक जीव के कल्याण की भावना से हो, यह असंभव है। तीर्थकृत कर्म बंध मतलब जब तीर्थंकर प्रकृति, एक नाम कर्म की प्रकृति है, ठीक है, उसका जब बंद किया जाता है तो दर्शन विशुद्धि भावना भाई जाती है, जिसमें कि सब जीवों के अंदर मेरे ही जैसा जीव तत्व है। सबको सुख चाहिए, तो अपने अंदर सब जीवों के प्रति कल्याण की भावना आ जाती है, पूरे सब जीवों के प्रति। तो किसी एक जीव के लिए ये सब उपदेश हो रहा हो किसी एक के पुण्य से, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जीवों के पुण्य से यह कार्य हो रहा है। हम लोग अपने अपने कर्म के क्षयोपशम के अनुसार तत्व द्रव्य अस्तिकाय जीव अजीव का स्वरूप और लोक की अनादि निधनता से परिचित हुए, किंतु देवादिदेव के कहे गए लोकोत्तर और अनेक भावों को कैसे बांधा जाए। मतलब कि आम, सबको जितना समझ में आ रहा था वहां पर, है ना, सब अपने अपने क्षयोपशम होता है गुण का प्रकट होना, ज्ञान गुण के प्रकट होने से। तो जिसका ज्ञान गुण जितना था उसके हिसाब से सबने तत्व द्रव्य अस्थिकाय जीव अजीव का स्वरूप और लोक के बारे में परिचय पाया। ठीक है, इन सब की चर्चा अपन सेपरेट तत्व विद्या और जैन धर्म और दर्शन में करके आए हैं। तो यहाँ पर उसका विषय काफी बढ़ जाएगा अपना, इसलिए यहाँ पर फिर से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात है, जानकारी ये है कि विश्व की संरचना और जीव अजीव उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब उन्हें समझ में आया। किंतु देवादिदेव के कहे गए लोकोत्तर और अनेक भावों को कैसे बांधा जाए, मतलब कि वो जो बता रहे हैं जिन कर्मों से कल्याण हो सकता है, हम उनको कैसे पाएं। तभी पुरीमताल नगर के राजा
जो कि भरत के अनुज भ्रात हैं। पिता अनुरूप नाम ऋषभ सेन है। धीर हैं, शूरवीर हैं, प्रज्ञा पांडित्य जन्मतः प्राप्त है। दिव्य देशना के रहस्य को जानने का अटल भाव लिए सभा में विराजमान थे। सहसा उठे और प्रभु के समक्ष आ स्वयं पितामह के जात रूप को धारण कर सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र को प्राप्त हुए। मतलब जो भरत के छोटे भाई थे, वृषभ सेन नाम था, है ना, वो भी सभा में उपस्थित थे। भरत ने तो नहीं ली दीक्षा, लेकिन जो ये वृषभ सेन थे वो उठे और उन्होंने वहीं की वहीं भगवान के सामने उन्हीं के जैसा रूप धारण कर लिया, यानी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और सम्यक चारित्र को प्राप्त हो गए। केश का लुंचन कर अकिंचन हो बैठे, सब कुछ त्याग दिया। अप्रमत्तता को अनुभूत कर स्वरस में लीन है कि प्रज्ञा का अनुपम अतिशय प्रकट हुआ। अप्रमत्तता मतलब किसी भी तरह का प्रमाद का न होना, यानी सातवां गुणस्थ, जो एकदम से तीव्र भावों के साथ दीक्षा लेते हैं, वो अपने उत्कृष्ट भावों के साथ दीक्षा लेते हैं तो उनको अप्रमत्त गुणस्थान कहा जाता है। ठीक है। छठे गुणस्थान में फिर भी प्रमाद आ जाता है, लेकिन जो सातवां गुणस्थान है उसमें पूरी अपनी आत्मा की अवेयरनेस रहती है। ठीक है। तो आत्मा की अवेयरनेस रहना, कंटिन्यूअस रहना इज कॉल्ड अप्रमत्तता। ठीक है। तो वो अपनी आत्मा के स्वरस में लीन है कि अचानक क्या हुआ, प्रज्ञा का अनुपम अतिशय प्रकट हुआ। बुद्धि पर आवरित पटल हट गए और देशना के गहन अर्थों को समझने और समझाने की शक्ति प्राप्त। ठीक है। अचानक जैसे उन्होंने दीक्षा ली, उनका ज्ञान बढ़ने लगा, क्योंकि विशुद्धि बहुत तीव्रता से बढ़ी, तो तीव्र विशुद्धि के साथ ज्ञान का शिवक्षम अपने आप हो जाता है। और साथ ही साथ निमित्त तो था ही, है ना, ध्वनि खेल रही है भगवान की, तो देशना के गहन अर्थों को समझने और समझाने की शक्ति प्राप्त हुई, यानी उनके अंदर रिद्धियां प्रकट होने लगी। कौन सी रिद्धि? ज्ञान रिद्धि। जो हमने 64 रिद्धियां पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान भी पढ़े थे। राइट। तो ये ज्ञान उनमें प्रकट होने लगी। कोठ बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, है ना, संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि, ये सब बुद्धियां, जो रिद्धियां जो थी उनमें प्रकट होने लगी। मतलब मुनि दीक्षा लेते साथ ही, और वो क्या हो गए, भगवान के पहले गणधर बन गए। कितनी ही रिद्धियां स्वयं प्रस्तुत हो गई। धर्म की अभेद धारा को स्वयं अवधारित किया। भगवान जो कह रहे हैं वो सुना, है ना, और उसको फिर आगे स्प्रेड किया। ऋषभ देव भगवान के टोटल 84 गणधर थे, और पहले गणधर जो श्रेष्ठ पहले गणधर थे वो ऋषभ सेन थे। कि तभी सारी सभा में एक साथ एक लय में उद्घोष हुआ, आद्य तीर्थंकर के आद्य शिष्य वृषभ सेन की जय हो। अवसर्पणी के प्रथम उपदेष्टा वृषभ सेन की जय हो। शब्द श्रुत के आदि रचयिता वृषभ सेन जयवंत हो। रिद्धि प्राप्त आर्य श्रेष्ठ गणधर प्रमुख अमर रहे। त्रिकालेश्वर की दिव्य शक्ति को आत्मसात करने वाले प्रथम गणधर अमर रहे। छद्मस्तता की उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त वृषभ सेन हमें दिव्य ज्ञान दे। गणधरत्व की उच्च गोत्रीय प्रकृति का फल भूतल पर अमिट रहे। गणधरों से प्रणम में वृषभ सेन सदा जीवंत रहे। हे आर्य श्रेष्ठ, हे निर्ग्रंथ श्रमण, हे कलिकाल के ज्ञान सूर्य, आपका निर्ग्रंथ पना बहिरंग और अंतरंग से समीचीन है। निर्ग्रंथ पना मतलब आपका जो लिंग है, आपका जो रूप है, वो बहिरंग और अंतरंग से समीचीन है, यानी भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों है। सम्यक ज्ञान द्वारा ग्रहित आपका चारित्र अभिवंद्य है, यानी नमस्कार के योग्य है। आदि तीर्थंकर के समक्ष आदि शिष्य, आदि मतलब प्रथम, है ना, प्रथम तीर्थंकर के समक्ष प्रथम शिष्य बनने का आपका सौभाग्य प्रबल है। इस कर्म भूमि के आप प्रथम बोधित बुद्ध हैं। आत्म धर्म की पवित्र वाहिनी में डुबकी लगाने वाले आप आदि पुरुष हैं, और वृषभ देव के बाद वृषभ सेन ही द्वितीय किंतु अद्वितीय श्रमण हो, है ना। गणधर तो गण में श्रेष्ठ हैं, और उनके भी सबसे पहले गणधर हो जाना
अद्वितीय कार्य हो गया। आपके पूर्व हजारों दीक्षित राजा श्रमणाभास थे। जब ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली थी उस समय 4,000 और भी राजाओं ने दीक्षा तो ली, लेकिन उत्कृष्ट जो श्रमण संस्कृति है उसको फॉलो नहीं कर पाए, है ना। हमने देखा था किस तरह से भटक गए थे, राइट। कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। तो आपके समीचीन पुरुषार्थ की अनुमोदना ये असंख्य देव जय जयकारों से कर रहे हैं। तत्काल ही कुरुवंशियों में श्रेष्ठ प्रभु को प्रथम आहार कराने वाले दान तीर्थ के उन नायक भ्रातृ भ्रात सोमप्रभ और अनुज श्रेयांश के भी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के आवरण एक साथ विगलित हुए। मतलब क्या कि उनका भी अंदर से जो मन है ना, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारी कषाएं हमें नियम व्रत नहीं लेने देती। तरह तरह के बहाने अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। अरे ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे, ये हो गया तो अरे अभी नहीं रेडी हम, अभी क्या करना, अभी तो बहुत समय पड़ा है। ये सब क्या है, ये हमारी कषाएं बोल रही होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको याद है सोमप्रभ और श्रेयांश राजा जिन्होंने पहला आहार कराया था वो भी वहां पहुंचे भगवान के समो शरण में। और जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उनके अंदर भी अचानक से इतनी विशुद्धि बढ़ गई, विशुद्धि से कषाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के आवरण दूर हो गए, तो उन्होंने भी वहां पर जो है 7 रिद्धियां उनके प्रकट हुई। सप्त रिद्धियों की एक साथ उद्भूति से अंतस उज्जवल हो गया। गणधरत्व की उच्च सर्वोच्च उपाधि से आत्माएं अलंकृत हो गई, तो वे भी गणधर में शामिल हो गए। ठीक। जो किसी को अनुशासित नहीं करना चाहते उनके सम्मुख स्वयं भव्य पुंडरीक अनुशासित हैं। संयम मर्यादा विनय भक्ति आपोआप सीख गए। आत्म अनुशासता की धर्म सभा संयम सभा में बदलती जा रही है। कहने को तो वो धर्म सभा, लेकिन सब लोग वहां पर संयम की जैसे होड़ सी लग जाती है ना, कि एक ऐसा जीव आ गया जिसको देख कर बस अपने आप विशुद्धि बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है अपने आप ही मन हो रहा है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, और राइट अवे बन गए बस। समझ रहे हैं आप किस किस मतलब वेग से अंदर में विशुद्धि के परिणाम बढ़ते होंगे ऐसी जगहों पर। तभी क्षेत्र एक निमित्त होता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया, तो समोच्चरण क्या है, एक तरह का निमित्त है जीवों के कल्याण के लिए, राइट। चिरकाल से प्रतीक्षित आत्म मयूर से दिव्य घन गर्जना को सुन संयमी जीव संयमित नृत्य कर रहे हैं। आत्म आनंद की अखंड अनुभूति के लिए प्यासे पपीहा व्याकुल से आज निराकुल हो गए हैं। एक एक करके हजारों राजा स्वसम्मिति के निराकार आकार में सन्निहित हो गए। मतलब क्या कि जो 4,000 राजा उस समय पर मन बनाए थे लेकिन उनसे नहीं संभली, है ना। लेकिन आज साक्षात भगवान की देशना सुनकर अब उन्हें समझ में आ गया कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उन्हें क्यों करना है ये सब, है ना। तो अब वो कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज उन्हें क्लियर हो गई। शुद्धत्व के दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाने का एकमात्र संकल्प लिए कई गणधर णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम कहकर तपोपूत हो गए, तप में लीन हो गए। भरत की भगिनी ब्राह्मी और सुंदरी भी वैराग्य के अभिभावन में आप्लावित हो गईं। प्रथम गणनी के सौभाग्य को प्राप्त कर नारी जगत को अलौकिक प्रेरणा दी। उन्हें देखकर बंधन की अस्वीकारता कर अनेक राजकन्याएं अखंड समरसी स्वचेतन पुरुष में अनुरुक्त हो दीक्षित हुई। नमो लोय सव साहुणम कहकर श्रुत कीर्ति आदि श्रावकों ने व्रत ग्रहण किए। प्रिय वर्मा नाम की स्त्री श्राविकोत्तम की उपाधि से पुनीत हुई। जो प्रभु के साथ हजारों राजा दीक्षित हुए थे वे सब आज सम्यक बोध को प्राप्त हुए। सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया एक्सेप्ट वन। कौन? जो नहीं, जिसको नहीं हुआ, मारीच कुमार। सम्यक चारित्र की सौम्य रश्मियों से आज वे असली हीरे से चमक रहे हैं। सभा में विराजित हजारों मुनि
भगवत मूर्ति के अनन्य रूप से प्रतिभासित हैं। विश्व प्रभु की अंतस चेतना से साक्षात्कार कर रहे आज सभी भगवान के सारांश बन गए। सारांश मतलब भगवान जैसे, भगवान का जैसे अंश ही हो। प्रत्युत कुमार मारीची चरम तीर्थंकरत्व का अभिमान लिए अपनी स्वच्छंद आमनाय को पुष्ट कर रहा है। उसके अंदर ये घमंड आ चुका था कि मैं भी इनके जैसा ही प्रसिद्ध राजा प्रसिद्ध बनूं, है ना। तो पितामह के समक्ष अपने मिथ्या अभिमान से लोगों को भ्रमित करता हुआ उसने यह सूचना दी कि हाँ, यह हुड्डा अवसर्पिणी काल है। साक्षात तीर्थंकर के रहते हुए अपने आप को गुरु कहलाने का दुस्साहस उसने किया। उसने 363 मत चला दिए, है ना, और लोग मानने भी लगे। मुग्ध प्रजा ने उसका अनुसरण भी किया। सोचिए आप कि एक तीर्थंकर के काल में उनके होते हुए और प्रजा का इतना मिथ्यात्व का उदय कि एक मिथ्या गुरु के बातों को मान भी रहे। राइट। मोह कर्म की यह विडंबना टालने योग्य नहीं। मात्र अवसर्पिणी काल का यह दोष नहीं, किंतु हुंडा अवसर्पिणी की यह देन थी, जिसकी आदि मरीचि मारीची ने मिथ्या आचरण से सूचित की। हुंडा अवसर्पिणी काल क्या है? बेसिकली अवसर्पिणी तो है, अवसर्पिणी मतलब घटता हुआ काल, ठीक है ना। जैसे पहले की आयु से अब कम होती जा रही है तो उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। राइट। लेकिन ये स्पेशल काल है हुंडा, हुंड, उसमें भी घटपट होना। हुंड मतलब उबड़, जिसे कहते हैं ना, ऊपर नीचे का, जैसे ऊंट होता है ऐसा ऊपर नीचे की घटनाएं हो जाना जो नॉर्मली नहीं होती। तो हुंडा अवसर्पिणी काल कब होता है? ये असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालों के बीत जाने पर यह हुंडा अवसर्पिणी काल आता है, जिसमें लोगों को भ्रमित करने वाले पाखंडी कुलिंगी और महेश्वर अवतार लेते हैं। जहां भवितव्यता के उत्कृष्ट उपमान दिखाई दे रहे थे, वहीं निकृष्ट अवधारणाएं भी प्रचलित होने लगी। अनेक दीक्षितों में भरत भरत के भ्रात अनंत वीर्य भी थे। ठीक है। अनंत वीर्य जो भरत के छोटे भाई थे, जिन्होंने इस अवसर्पिणी में सर्वप्रथम शिवांगना का वर्ण किया। इवन आदिनाथ भगवान बाद में मोक्ष गए, उससे पहले अनंत वीर्य जो थे वो मोक्ष गए। तो सबसे पहले कौन इस युग के पहले मोक्षगामी जीव अनंत वीर्य कहलाते हैं। वर्षा जी, आपने फेस किया? जी जय जिनेन्द्र। काल लब्धि और भवितव्यता में क्या डिफरेंट है? हम्म, समय और कार्य की, और भवितव्य तो भवितव्य समझ में नहीं आ आगे रहा हो है गया। मुझे। भवितव्य कार्य होता है कि क्या कार्य घटित होना है। काल लब्धि तो एक अपॉर्चुनिटी है कि समय आ जाना, ठीक है ना। समय आ ठीक है। जाना और समय आने पर क्या कार्य होगा, ठीक है ना, वह कार्य इज कॉल्ड भवितव्य। भवितव्य, ओके। ठीक है। जी। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मोक्ष का वर्ण किया। विषम परिस्थितियों में भी समता के उत्कट भावों को लिए प्रथम मोक्ष जाने वाले सिद्ध अनंत वीर्य को इंद्र, नरेंद्र, राजेंद्र और मुनिंद्रों ने वंदन पूजन कर अपना मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। तो अनंत वीर्य को दीक्षा तो अ, आदिनाथ भगवान से ही ली उनके काल में, है ना, लेकिन मोक्ष पहले चले गए। यहाँ निबिड़तम सुख का भंडार है, अबाधित सुख यहाँ अजरस बह रहा है। भूख प्यास की योजनों तक बाधा नहीं। 150 योजन तक, नहीं, 150 योजन का उनका जो समो शरण था, तो कहीं पर भी भूख प्यास की बाधा नहीं थी। हर संबंध यहाँ अपने वास्तविक रूप में प्रकट है। 12 योजन था ने आदिनाथ भगवान का समोसन। 12 योजन का, हाँ, 12 योजन का था कि 12 योजन का उनका गंधकुटी थी? नहीं, 12 योजन का समोसरण था। तो 1 योजन की? नहीं, समूशरण ज्यादा बड़ा था, गंदकुटी थी मेरे ख्याल। उनका तो नहीं, समूशरण बहुत बड़ा था। नहीं, 12 योजन ही मैंने पढ़ा है, सुना है। ओके। चारू जी, हाँ जी।
सबसे पहले मोक्ष बाहुबली भगवान का नहीं हुआ था। आप हम लोग अगर ये यहाँ के हिसाब से सबसे पहले इनका मोक्ष हुआ तो उनकी प्रतिमा जी कहीं पे नहीं, क्यों नहीं होती है? हाँ, नॉट वेरी श्योर कि क्यों नहीं होती है। um, अनंत वीर्य को सबसे पहले मोक्ष हुआ था, ये तो है। पर मैंने ये पढ़ा था कि जो वृषभ सेन थे उनका पहले हुआ था मोक्ष। पता नहीं अब ऋषभ कोई अलग अलग ऋषभ जगह। सेन पहले गंडर थे। थे। अनंत वीर्य की प्रतिमा अभी शिखर जी में त्रियोग आश्रम में विराजमान की हुई है। हम्म मगर आ- बाहुबली भगवान की तो सालों सालों से जगह जगह पे। जी जी जी, वो उसका डेफिनेटली कारण है ना। हाँ, तो 12 योजन का है, सही कह रहे हैं उमा जी। आई एम नॉट श्योर कि क्यों 150 योजन। अच्छा, 150 किलोमीटर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, 150 किलोमीटर और 12 योजन। यस, ठीक है। तो थैंक बाहुबली थैंक यू। भगवान की तपस्या उत्कृष्ट रही होगी, शायद इसलिए उनका ज्यादा है। और कामदेव भी थे वो अपने आप में। तो इस कारण से होगा, और कुछ जानकारी मिलती है तो आपसे शेयर करते हैं डेफिनेटली, है ना। धन्यवाद चारू जी। हाँ, गुड क्वेश्चन। चलिए, अम, कहाँ तक पहुंचे? ओह, चारू जी एक क्वेश्चन था। वर्षा, जी जी। ओह, तो ये जो मोक्ष होता है भगवान की, अभी तक तो वाणी नहीं खिली है, राइट? 1000 साल के बाद खिल रही होती है, राइट? जी, और उस बीच में इतने भव्य जीव होते हैं, तो उनकी काल अवधि आने पे वो बिना देशना सुने भी वो जा सकते हैं मोक्ष? आम नहीं सुना है एक्चुअली ऐसा, क्योंकि एक तो वहां तृतीय काल चल रहा था, राइट, तीसरा काल। तो ऐसा नहीं है कि तीसरा काल मतलब भोग भूमि। भोग भूमि से इन जनरल कोई मोक्ष नहीं जाता। कुंदार सर्पणी के काल के कारण आदिनाथ भगवान को उस समय पर उनका जन्म हुआ वहीं पर, वहां से वो मोक्ष गए तीसरे काल से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप से उनकी देशना से पहले ही, जब 1000 साल में उन किसी का समय आ गया, ऐसी जानकारी में नहीं आया है ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिनको भगवान से पहले मोक्ष गए तो उनका एक ही नाम है, दैट इज अनंत वीर। अच्छा, तो फिर खाली वही है जो एक मोक्ष हाँ में। हाँ। ठीक, थैंक यू। हर संबंध यहाँ अपने वास्तविक रूप में प्रकट है। समस्त ऐहिक सुख की लीलाएं, इंद्रिय सुख की लीलाएं इस परिसर में तिरोहित है। प्रत्यक्ष कैवल्य आलोक में अणु अणु की स्वतंत्र परिणमना झलक रही है। स्वयं छायिक सम्यक दृष्टा है, प्रथम राजाधिराज है। याद आ गया कि चक्र रत्न की पूजा करनी है और अपने वीर्यांश का अवलोकन। यह सब होते हुए भी भरत महाराज वापस लौट रहे हैं, इस छोर से उस छोर की ओर। यानी कहाँ तो एक धर्म की उत्कृष्ट सभा, और कहाँ वापिस से अपना ग्रह, राइट। अलक्ष्य मोह के यह सूत्र स्वयं उन्हें दिख रहे हैं। बाहुबली युवराज समेत अन्य अनेक भ्रात जनों और सेना के साथ राज्य शासन का आनंद लेने चले गए। नीति निपुण प्रथम चक्री देव प्रिय महाराज भरत भी, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही रखेंगे अपने पास। बहुत ही नेक्स्ट वीक में अपना पूरा हो जाएगा ये, तो इसको अपन अगली बार देखेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ प्रश्न है? चारू जी, मेरे को एक बात आपसे पूछना था कि जब हम ये प्रतिक्रमण करते हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बस हमें आंख बंद करके सुनना चाहिए? आप उसे दोहराते रह सकते हैं, जैसे जैसे आपको सुनाई दे रहा है ना, आप हाँ, दोहराते रह सकते हैं। और आप चाहें तो आंखें खोलकर पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको ही करना ही है। ये तो जस्ट अच्छा, ऑप्शन। ओके, जी, ओके है जी। ना। कई बार हम पढ़ने में वर्ड्स में भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, वजह पर से भावों भी, पे जाना ज्यादा हाँ, देना चाहिए। भाव अंदर से आना चाहिए। तो अंदर हाँ, उतरने के लिए आईज क्लोज हो तो ज्यादा हम ध्यान से हाँ, उतरते हैं, ठीक है। अच्छा जी। हो जी, सकता है, है ना। कभी सभा में अगर महाराज जी भी करवाते हैं हाँ,
तो जैसे अपने भावना सामने योग भी हम करते हैं, तो हाँ भावना योग भी करो तो आंख बंद करके अगर आप सुन के और करके दोहराओ मन के अंदर, बिल्कुल, तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है है। ना, इसी वजह हाँ, से ना, तभी धीरे ठीक है। धीरे 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 पढ़ा जाता है ताकि सबको अंदर में उतारने का समय मिल जाए। जी, ओके। हाँ, क्षमा कल नहीं करवा पाई मैं। नहीं, पर उन्होंने करवाया था बहुत अच्छा। हाँ हम्म, हम्म, सही, हम्म। बढ़िया। ठीक है, फिर अपन इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद भक्तामर स्तोत्र अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान लो सोवाणी सत करो सदा दे तो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो पढ़ना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र को। सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय